न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन जो है उस एनर्जी से दोबारा लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो एनर्जी जो है आयरन मैन के आर्मर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मतलब उस एनर्जी के पास हर तरह की पावर्स होती हैं, आइस की पावर, मैग्नेटिज्म की पावर, आग की पावर, पानी की पावर, हर चीज़ की पावर्स उसके अंदर होती हैं। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है शील्ड हेलीकैरियर के अंदर विजन के साथ मिलकर पता लगा रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और इसके पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं। तो विजन बताता है कि इसके पास जो पावर्स हैं उसके काफ़ी सारे मैच मुझे मिले हैं, और वो मैच जब स्क्रीन पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो सारे लोग हैं जो कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद अपनी पावर्स खो चुके हैं। मतलब ये सारी वही म्यूटेंट एनर्जी है जो कि अर्थ के ऊपर रिवॉल्व कर रही थी म्यूटेंट्स की। अब आगे और हम यहाँ से देखते हैं कि आयरन मैन जो है स्पेस की तरफ जा रहा होता है और स्पाइडरमैन बोलता है कि आयरन मैन, क्या तुमने सुना कि मैंने अभी अभी तुमसे क्या कहा? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बात सारी सुन ली और देख भी ली, और मैं समझ चुका हूँ कि ये किस बारे में है। तो इसलिए इस वक्त तुम्हें जो है खामोशी से वहाँ को एक्सक्यूज़ करना है और उस कमरे से बाहर निकलना है। और कैप्टन अमेरिका आप फौरन शील्ड हेलीकैरियर पे पहुंचे स्पाइडरमैन को वहाँ से पिक करने के लिए। स्पाइडरमैन इस वक्त शील्ड हेलीकैरियर के ऊपर नहीं हो सकता है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ, मैं समझ गया हूँ ये किस बारे में और मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि स्पाइडरमैन ये बात समझा नहीं होता है और वो बोलता है कि मिस्टर स्टार्क, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ पीटर, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अब तुम खामोश रहो, उस कमरे से बाहर निकलो। क्योंकि हमें पता है कि आयरन मैन नहीं चाह रहा था कि ये सारी बात शील्ड के एजेंट्स को पता चले, हाउस ऑफ एम वाली, लेकिन स्पाइडरमैन ये बात समझ ही नहीं रहा था और बोलता है कि मिस्टर स्टार्क, आप समझ नहीं रहे, ये सारे नाम, ये सारी एनर्जी सिग्नेचर जो माइकल के अंदर घुसी है, ये हम सब इसको जानते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ पीटर, मैं जानता हूँ, लेकिन खामोश कर जाओ। स्पाइडरमैन बोलता है कि मैग्नीटो, क्विकसिल्वर, ये सारी उन्हीं की पावर्स हैं, ये सारे हाउस ऑफ एम की इवेंट के बाद जिन म्यूटेंट्स ने अपनी पावर्स खो दी हैं, ये सब वही म्यूटेंट्स हैं। लेकिन आयरन मैन यही कॉम्स में बार बार चिल्ला रहा होता है कि स्पाइडरमैन विजन को लो और फौरन उस शिप से बाहर निकलो। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे वहाँ से निकलना है, लेकिन अगर क्या हुआ कि मैं तुमसे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि हम उस रूम के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो मेरी बात सुनो, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। तो स्पाइडरमैन पीछे पलट के बोलता है कि हमारी जो है एक सिक्योर लाइन है, ये लोग हमें पढ़ नहीं सकते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि पीटर, तुम शील्ड के यूनिट्स के अंदर हो और वहाँ पे उनके पास दिमाग पढ़ने वाले एजेंट भी हैं, वो तुम्हारी हर सोच को जानते हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फ़ौरन निकलो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि मारियल पूछती है कि ये हाउस ऑफ एम क्या है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि लो भाई, अब तो लगता है हम फंस गए। लेकिन मारियल उसका रास्ता घेर लेती है और बोलती है कि मुझे बताओ कि हाउस ऑफ एम क्या है। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे एजेंट जो हैं स्पाइडरमैन को घेरने लग जाते हैं और मारियल बोलती है कि यू आर अंडर अरेस्ट। तो स्पाइडरमैन बोलता है अच्छा ये बात है, तो यंग एवेंजर्स के विजन, चलो हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। तो विजन बोलता है कि लेकिन मुझे तो लगा था कि हम लोग यहाँ पे कमांडर हिल की मदद करने के लिए आए हैं। तो मारियल बोलती है कि स्पाइडरमैन, अब तुम यहाँ पे जो कदम उठा रहे हो बहुत बेकार कदम है, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम सरेंडर कर दो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बाहर एक ग्लोइंग मैनियक घूम रहा है जिसको लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त तुम्हें फिक्र पड़ी तो वो मेरी फिक्र पड़ी और हाउस ऑफ एम की फिक्र, हमें अपना काम करने दो। मारियल बोलती है कि तुम एवेंजर्स को पता है कि ये माइकल कौन है, तो इसलिए अब तुम मुझे बताओगे कि ये माइकल कौन है। मैं हूँ कमांडर एक वर्ल्ड पीस कीपिंग टास्क फोर्स की, और मुझे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो अवेंजर्स को पता हो या उनको ना पता हो, चाहे वो अवेंजर्स मुझे बताना सही समझे या ना समझे, लेकिन मेरा काम यही है। इसलिए तुम मेरे काम की बीच में खड़े हो, तो मैं जो चाहूँ यहाँ पे कर सकती हूँ, मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ, और मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है। लेकिन वहाँ पे विजन कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो मारिया बोलती है कि बस बहुत हो गया, इनको फ़ौरन से पकड़ लो। और हम देखते हैं स्पाइडरमैन भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर उनकी एक एजेंट जो होती है वो दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, और वो स्पाइडरमैन की तरफ देखती है और बोलती है कि स्पाइडरमैन, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं स्पाइडरमैन छत से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। मारियल बोलती है कि बहुत ज़बरदस्त काम किया एजेंट हुक, अब स्पाइडरमैन को फ़ौरन से उस कमरे के अंदर बंद कर दो और तुम्हें जो पता लगाने की कहा गया है उसको पता लगाओ फ़ौरन से फ़ौरन। तो वो बोलती है कि स्पाइडरमैन को हमें इसके लिए जगाना पड़ेगा, क्योंकि सोते हुए दिमाग के अंदर वो अपनी खुद की इमेजेस बना रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो विजन को भी उसका सिस्टम बंद कर देते हैं और उसको भी ठिकाने लगा ही देते हैं, और बोलती है मारियल कि इसके अंदर से भी इसकी हार्ड ड्राइव निकाल लो और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हाउस ऑफ एम से रिलेटेड है और एवेंजर्स की जितनी इन्फॉर्मेशन है सब हैक कर लो। तो वो एजेंट बोलता है कि मैम, इनके अंदर कोई खास हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई, बल्कि इसका सिस्टम ही एक हार्ड ड्राइव है। तो मारिया बोलती है मुझे पता है, मैंने बस तुम्हें जो कहा है मुझे डेटा निकाल के दे दो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो वो एजेंट बोलते हैं कि इसके लिए कैप्टन अमेरिका हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। तो बोलती है कि इस वक्त हमें सिर्फ माइकल के ऊपर परवाह करनी चाहिए, कैप्टन अमेरिका के लिए नहीं। तो सेंटी ने उसको स्पेस में फेंक दिया था और अब वो दोबारा अर्थ की तरफ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन आप कहाँ हैं? तो बोलते हैं कि हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि अब हम मुसीबत में हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि उस ग्लोइंग आदमी से भी बड़ी कोई मुसीबत आ गई है। तो आयरन मैन बोलता है कि जी बिल्कुल, मेरा अब जो है स्पाइडरमैन और विजन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और वो लोग शील्ड हेली कैरियर के अंदर हैं, तो हो सकता है मारी हिल को सब पता चल गया हो, तो आपको फ़ौरन से वहाँ पहुँचना होगा इससे पहले कि मारी हिल स्पाइडरमैन के दिमाग से हमारे ज़रूरी राज निकाल ले। और वहीं पर देखते हैं लूक केज आयरन मैन से पूछता है कि मैं केज बात कर रहा हूँ आयरन मैन, और तुम ये कह रहे हो कि ये हाउस ऑफ एम के जितने भी म्यूटेंट्स हैं उन सबकी पावर्स एक पर्सन के अंदर आ गई हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं अभी भी इस बात पे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ। और वो पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि वो अब कहाँ है और सेंट्री तुम्हें क्या नज़र आ रहा है?
तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैंने इसको देख लिया और वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। और वहीं भी हम देखते हैं कैरल फ़ौरन आती है और बोलती है कि टोनी मेरी बात सुनो, मैं कैरल बात कर रही हूँ और तुम्हें फ़ौरन वहाँ से हटना होगा। लास्ट टाइम उसने तुम्हारे आर्मर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो फ़ौरन वहाँ से हट जाओ। तो आयरन बोलता है कि नहीं, इस बार मैं हटने वाला नहीं हूँ। पिछली बार उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं उसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन इस बार मैं रेडी हूँ। और हम देखते हैं कि वो जैसी एनर्जी आयरन मैन की तरफ आती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है स्पेस के अंदर, जिसको देख के कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन और कैरल तीनों के तीनों मुंह खुले रह जाते हैं। और हम देखते हैं लेकिन आयरन मैन ने जो है उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त एनर्जी इस्तेमाल की होती है और उसने उस एनर्जी का नाम 0 पॉइंट एनर्जी दिया होता है और बोलता है कि एवेंजर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जो उसकी शील्ड को तोड़ने की एक नई एनर्जी बना ली जिसको मैंने 0 पॉइंट एनर्जी दिया है नाम, और इससे उसको बहुत ज़बरदस्त असर भी हुआ है। आयरन बोलता है लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब तक उसके ऊपर काम करने वाली है, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा डेटा नहीं है, वो मुस्तकिल अपनी पावर्स बदले जा रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एनर्जी दोबारा टोनी की तरफ आ रही होती है, लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि सेंट्री वहाँ पे पहुँच जाता है आयरन मैन की जान बचाने के लिए। और टोनी बोलता है कि यस सेंट्री वापसी आ गया। और आयरन मैन को वही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वांडा ने वो अल्फाज बोले थे जिसकी वजह से पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, और उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो जाना था ना, तो क्या हुआ अगर ये माइकल के अंदर, ज़रा एक मिनट रुको। चलो कहते हैं कि ये माइकल एक ऐसा म्यूटेंट था जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था, यानी कि म्यूटेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था, और उसको अपनी पावर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो अलास्का के जंगलों में एक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, और ये म्यूटेंट पावर अचानक उसके पास आ गई क्योंकि उसने जाने अनजाने में इसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी कंबाइन होकर एक सेंटिएंट लाइफ बन गई हो खुद से, और इस एनर्जी को कहीं ना कहीं आगे गिरना था, और ये कलेक्टिव एनर्जी जो है एक बेचारे किसी आम आदमी के सामने घर के आगे गिर गई हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि ये माइकल नाम का आदमी जो है खुद एक म्यूटेंट हो और इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करी हो, या फिर हो सकता है कि ये एनर्जी जो है खुद ही सेंटिएंट हो गई हो, मतलब जिंदा हो गई हो। तो लूक केज भी यही बात पूछता है कि सेंटिएंट से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या जिंदा हो गई हो? तो आयरन मैन बोल रहा है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इतनी सारी एनर्जी जो है उसमें से हो सकता है कि कोई एक पावर जो हो सेंटिएंट हो और उसकी वजह से उसने सारी पावर्स के ऊपर काबू पा लिया हो। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं आयरन मैन साथ साथ जो है उस एनर्जी से लड़ रहा होता है सेंट्री के साथ, और अचानक उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो वो लोग सब लोग डर जाते हैं कि आयरन मैन के साथ क्या हो गया। तो लूक केज बोलता है कि चलो हमें उसकी जाके मदद करनी चाहिए आयरन मैन की, लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि नहीं, हम शील्ड हेलिकैरियर से पहुंच चुके हैं, हमें पहले यहाँ का काम निपटाना होगा। और यहीं पे हम देखते हैं अचानक कि सिनिस्टर 6 जो है पूरे अपीयर हो जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब स्पाइडरमैन अपने ख्वाब में सोच रहा होता है, क्योंकि शील्ड एजेंट जो है उसका दिमाग पढ़ रहे होते हैं, उसके वर्ड्स के उसको दिखा रहे होते हैं ताकि वो डर जाए और मारियल को सारी सच्चाई बता दे। तो मारियल बोलती है कि मैं तुमसे सिर्फ आराम से और एक ही बार ये दोबारा बात पूछूंगी कि हाउस ऑफ एम क्या है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम पहुँचती है, और कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि स्पाइडरमैन और विजन कहाँ हैं, मैं सिर्फ एक ही बार पूछूंगा। और हम वहीं पर देखते हैं स्पाइडरमैन की पूछताछ चल रही होती है, और स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, तुम मेरे दिमाग के साथ ऐसे नहीं खेल सकती हो। तो मारियल बोल रही है क्या तुमने कभी सोचा है जब सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट पास होगा तो तुम शायद मेरे लिए ही काम कर रहे हो। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये सिविल वॉर से बस कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले का इवेंट है, क्योंकि सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट पास होने ही वाला है। तो वहाँ पे देखते हैं कि शील्ड एजेंट्स पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन चलिए बस भी करिए, अब आपको उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी होगी, वो यहाँ की इंचार्ज है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि डम डम ये बताओ कि मेरे टीममेट्स कहाँ हैं, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो वहाँ पे वो बोलता है कि कैप्टन मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैं ये बता नहीं सकता हूँ, वो यहाँ पे अब इंचार्ज है। तो वहाँ पे जो है स्पाइडरमैन पहुँचती है, बोलती है कि मैं भी एक शील्ड एजेंट हूँ और मेरे पास फुल हेलिकैरियर क्लियरेंस है, मैं जहाँ चाह जा सकती हूँ। और इस तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारियल बस उससे यही सवाल किया जा रही होती है बात बार कि हाउस ऑफ एम के बारे में मुझे बता दो कि हाउस ऑफ एम आखिरकार है क्या। लेकिन हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि अवेंजर्स असेंबल, अब हम उनको अपने तरीके से ही ढूंढेंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्पाइडरमैन के ऊपर काफ़ी टॉर्चर हो रहा होता है, यहाँ तक कि उसने उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी भी देख ली होती है मारियल ने। और वो देखते हैं कि वो जो दूसरे एजेंट्स को टॉर्चर कर रहे होते हैं अपने उसके दिमाग के जरिए, तो मारियल बोलती है कि बस बस ठीक है, उसकी नसें ना फट जाएँ, इतना काफ़ी है। और बोलती है कि अपना मास्क फ़ौरन पहनो और यहाँ से निकल जाओ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या बस इतना ही? तो बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग अपने सीक्रेट रखने में बहुत ज़्यादा माहिर हो और तुम उतनी आसानी से वो तो उगलने वाले नहीं थे, तभी तुम लोग मास्क पहन के घूमते हो। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना था कुछ देर के लिए, क्योंकि दूसरे कमरे में एक साइचिक बैठी हुई है जो कि तुम्हारा दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और उसने मुझसे बोला कि हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है, उसको छोड़ दें, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे दिमाग के अंदर से चीज़ें निकाली, तुमने मेरा मार्क्स उतारा। तो मारियल बोलती है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, हम लोग एक जंग के बीच में हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि लूक केज वहाँ का दरवाज़ा तोड़ता है और सीधा मारियल के सामने पहुँचता है। और कैप्टन अमेरिका बहुत गुस्से में बोलता है कि मारिया, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो मारिया बोलती है कि कैप्टन मैं भी आपसे यही सोच रही हूँ। और कैप्टन उसको धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारी जॉब तुमसे ख़त्म करवा के रहूँगा, मैं चाहूँ तो अभी प्रेसिडेंट को फ़ोन करके बता सकता हूँ जो तुमने हरकत यहाँ पे करी है, ये कोई तरीका नहीं है सुपर हीरोज़ को ट्रीट करने का और उनके दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। और मारिया बोलते हैं कि ये लीजिए फ़ोन, क्योंकि वैसे भी जो है प्रेसिडेंट मेरी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्यों ना आप उनको खुद फ़ोन करके बता दें
क्योंकि वो तो अभी भी वैसे भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर सोच रहे हैं और उसको पास करने वाले ही हैं, लेकिन आप कॉल कर दें तो हो सकता है कि वो अपना काम ज़रा जल्दी कर लें। तो हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका जो है बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और गुस्से से मारिया की तरफ देख रहे होते हैं। और मारिया कैप्टन को बोलती है कि हम लोग जो है इस वक्त एक क्राइसिस के बीच में हैं और मुझे ये पता लगाना है कि इस माइकल वाली चीज़ ने अभी तक ज़मीन को छुआ या नहीं छुआ। तो उसके एजेंट बताते हैं कि नहीं, अभी तक माइकल ज़मीन पे नहीं पहुंचा है, उसको आयरन मैन और सेंट्री ने रोक के रखा हुआ है। तो मारिया हिल ने कैप्टन को तंज मारती है कि कैप्टन देखा आपने कि कम से कम कुछ एवेंजर्स ये तो जानते हैं कि उनको कहाँ पे उनकी ज़रूरत है। और हम देखते हैं आयरन मैन और सेंट्री स्पेस के अंदर बहुत बुरी तरीके से माइकल से लड़ रहे होते हैं और आयरन मैन कॉम्स पे बोलता है कि मैं आयरन मैन हूँ और मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कोई और एवेंजर्स लाइन के ऊपर है? तो विजन बोलता है कि हाँ मैं हूँ, और बोलता है कि हम सब यहीं पे और हम क्वीन जेट में बैठ के तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आयरन मैन पूछता है कि स्पाइडरमैन कहाँ है ये बताओ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ। तो आयरन मैन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और विजन बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी हार्ड ड्राइव्स को हैक कर लिया गया है। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ, उन्होंने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हारे दिमाग से वो हाउस ऑफ एम की इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली होगी। और हम देखते हैं आयरन मैन मिस हिल से बात करता है और बोलता है कि मिस हिल, तो अब ये बताइए कि आपके लोगों ने हाउस ऑफ एम के एनालिसिस से क्या बात निकाली है। तो मारी बोलती है अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा एनालिसिस चाहिए। जब मैं तुमसे हाउस ऑफ एम की इन्फॉर्मेशन मांग रही थी तब तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और अगर मुझे पता चल गया है तो तुम मेरा एनालिसिस मांग रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि अब हम जो है एक क्राइसिस के मूड में हैं, तो मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ बताइए कि आप लोगों ने क्या पता लगाया है। तो बोलती है कि हम लोग जो है एक एनालिसिस कर रहे हैं, अभी हम उस एनालिसिस में पहुँचे नहीं हैं, तुम जो हमें उस एनर्जी का कोई विजुअल दिखाओ, उससे हो सकता है कि हमें थोड़ी सी मदद मिल सके। तो आयरन मैन जो है उनको दिखाता है कि किस तरह से वो लड़ रहा है उस एनर्जी से और सेंट्री उसके मुकाबले में नहीं आ रहा। मतलब सेंट्री खुद इतना पावरफुल हीरो है और सेंट्री भी उससे बहुत मुश्किल से लड़ पा रहा है। और बोलता है कि सेंट्री के पास इतनी ही पावर है कि वो उसको अर्थ से दूर करके रखे। तो मारी हिल बोलती है कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है और वो क्या चाहता है। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उससे ये बात ज़रूर पूछूंगा कि उसको आखिरकार जाना कहाँ है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे कम से कम वो मुझे सुन तो सके ना। तो वहाँ पे शील्ड का एजेंट होता है, वो फ़ौरन पता लगा लेता है और बोलता है कि आयरन मैन बस रुक जाओ, उससे किसी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट नहीं करो, मैं तुमसे कहता हूँ कि रुक जाओ। तो आयरन मैन बोलता है कि क्यों, उसकी क्या वजह है। तो बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, ये जो म्यूटेंट है ये हर सिचुएशन को खुद से अडेप्ट कर रहा है, इसकी पावर जो इसको नई सिचुएशन में ले जाके उसको अडेप्ट करवा रही है। मतलब पहले ये सिर्फ ज़मीन के ऊपर चल रहा था, लेकिन तुमने जब इसको आसमान में फेंका तो इसने उड़ना सीख लिया। उसके बाद ये सिर्फ अर्थ पे था, लेकिन जब तुमने इसको स्पेस में फेंका तो इसने स्पेस के अंदर भी लड़ना सीख लिया। इस तरह तुम उसके ऊपर जितने ज़्यादा वार करते रहोगे उस वार का जो है काउंटर अटैक बना लेगा और तुम्हारे सारे अटैक्स जो है इस तरह बेकार होते जाएंगे। और वो बोलता है एजेंट कि इसको बिल्कुल छोड़ दो, हमें बस ये देखना है कि आखिरकार ये जाता कहाँ है, हमें इसका रास्ता नहीं देखना है, हमें इसका रास्ता रोकना नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ इसका पीछा करना चाहिए। तो आयरन मैन बोलता है कि क्या हुआ अगर ये जाके व्हाइट हाउस को उड़ा दे, फिर तुम क्या जवाब दोगे। तो वो एजेंट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एजेंट बोलता है कि ऐसा क्यों करेगा वो, क्या हुआ अगर ये हमें सीधा वांडा मैक्सिमॉफ की तरफ ले जा रहा हो, क्योंकि वो भी हाउस ऑफ एम की इवेंट के बाद से गायब है ना। तो हम देखते हैं आयरन मैन उसका प्लान समझ देता है और हम देखते हैं आयरन मैन जो है सेंट्री को उस एनर्जी से दूर करता है और दूर लेकर चले जाता है। और इस तरह वो देखते हैं कि वो एनर्जी बिल्कुल अकेले रह जाती है और फिर वो जो है दोबारा अर्थ की तरफ आने लगती है। तो आयरन मैन सेंट्री को समझाता है कि हमें उससे लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ उसका पीछा करना है। और वो बोलता है कि वो दोबारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस चुका है और वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। यहीं पे हम देखते हैं कि शील्ड के एजेंट भी सब उसका पीछा कर रहे होते हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आखिरकार जा आ रहा है। इस तरह आयरन मैन, सेंट्री, कैप्टन अमेरिका वगैरह हर कोई यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन उसका पीछा करते करते पहुँचता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मारियल पूछती है आयरन मैन मुझे बताओ कि आखिरकार वो कहाँ पहुँचा है। तो आयरन बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सीधा जाता है और जिनोशा के अंदर लैंड करता है। और जिनोशा आपको पता है कि एक म्यूटेंट से रिलेटेड जगह है जहाँ पे मैग्नेटो राज किया करता था। टू बी कंटिन्यूड।